हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे मैथ का एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस से आपको बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल पे जो छात्र नया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और हर टाइप का क्वेश्चंस आप लोग को मैं बहुत ही बढ़िया और सरल तरीका से बताऊंगा। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। जरा ध्यान से समझिए, देखिए क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आंसर निकालने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। जैसे देखिए कह रहा है एक छड़ है, मान लीजिए एक छड़ है, ठीक है, ये भी मान लीजिए यह एक छड़ है। क्या है? छड़ है। ये भी क्या है? छड़ है। और इसका छाया पृथ्वी पर बनेगा तो मान लीजिए इसका छाया है। क्या हो गया? छाया बन गया इसका। ठीक है, सी। और तो यहां से उन्नयन कोण इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यह थीटा हो गया उन्नयन कोण। अब देखिए हमको क्वेश्चन में कहा एक छड़ और उसके छाया का अनुपात 1:√3 है। 1:√3 है। तो आप लोग ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए छड़ का लंबाई और उसके छाया का अनुपात क्या है? 1:√3 है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, तो छड़ की लंबाई हो गया 1 और छाया की लंबाई क्या हो गया? √3। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से हमको सूर्य का उन्नयन कोण पूछ दिया तो यहां से एंगल लेंगे तो इसके सामने P और यह B, क्योंकि यह तो 90 डिग्री पे खड़ा रहता है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? tan। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? AB/BC, मतलब P/B, तो 1/√3। तो tan थीटा ठीक है। अब यहाँ देखिए tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। अब देखिए यहाँ भी tan, तो काटेंगे नहीं क्योंकि यह अनुपात है, यह भी अनुपात है, तो एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा जी? सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में? कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। पहले यह मतलब जो होता है ना, इसका मेन काम फिगर होता है। फिगर समझ में आ जाएगा तो सवाल समझने में दिक्कत नहीं होगा। क्या कर रहा है? एक स्तंभ की छाया की लंबाई, तो स्तंभ जो होगा कोई खंभा, पिलर या स्तंभ, तो इसे खड़ा होगा ये क्या हो जाएगा जी? स्तंभ। और इसका छाया पृथ्वी पर बनेगा तो इसका छाया हो गया। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए सी। देखिए और यहां से मिला दिए इसको, यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा मेरा उन्नयन कोण हो जाएगा। तो अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में? एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। स्तंभ का ऊंचाई जितना है ना, मान लीजिए अगर यह x है तो इससे यह क्या है? √3x गुनी है। √3x गुनी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्तंभ का जो ऊंचाई जो है ना, वो उसके छाया की लंबाई जो है, छाया की लंबाई उस स्तंभ की ऊंचाई का क्या है? √3 गुनी है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण। तो सिंपल है, यहाँ से थीटा लेंगे तो tan लगा देंगे क्योंकि P और B। तो क्या करेंगे जी? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज्यादा प्रोसेस की जरूरत होती नहीं है, तो क्या करेंगे? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर P/B, तो P हो गया x और B कितना हो गया जी? √3x। x से x खत्म, तो tan थीटा ठीक है। और tan कितना डिग्री का मान 1/√3? तो tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान। तो इसीलिए अब थीटा मतलब जो है 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा क्योंकि यह अनुपात बराबर, तो इसीलिए एंगल के बराबर। तो इसीलिए थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री।
तो इसीलिए सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा जी? 30 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। बताइए, यह क्वेश्चन समझने में जरा सा ही प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर पर 30 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमको फिगर तैयार करना है। फिगर कैसे तैयार करेंगे? देखिए एक मीनार है, मान लीजिए ए भी क्या हो गया? मीनार हो गया, मीनार हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब क्वेश्चन में कहा है एक मीनार के शीर्ष से, शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है। देखिए यह मीनार का शीर्ष हुआ और यह मीनार का पाद हुआ, तो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर मान लीजिए यह सी पॉइंट है, और इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा जी? कितना डिग्री कर रहा है? 30 डिग्री कर रहा है, 30 डिग्री है। तो हमको क्या पता करना है? मीनार का ऊंचाई। क्या पता करना है? मीनार का ऊंचाई, मतलब यह हाइट हमको पता करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। त्रिभुज एबीसी में यहाँ से हम tan लेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर py होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा जी? ए बी बाई बी सी। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। ए बी का वैल्यू नहीं दिया है, बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15। अब क्रॉस गुना कर लीजिए, तो √3 ए बी बराबर क्या हो जाएगा जी? 15। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा जी? 15/√3। जब भी बटा में रूट आए तो क्या करेंगे? परिमेयकरण, तो √3/√3, ठीक है। तो अब आगे बढ़ा दीजिए इस कैलकुलेशन को, तो 15√3 अब बाई √3 में √3 से गुना, तो 3 3 5 15, तब 5√3 मीटर, 5√3 मीटर। यही ना मीनार का ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई। मीनार का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 5√3 मीटर। यही मीनार का ऊंचाई ए बी है, तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया? 5√3 मीटर। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है। चलिए आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 30 मीटर दूर बनता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए तो मान लीजिए यह एक मीनार है, क्या ये भी एक मीनार है, दिक्कत? अब यह मीनार है, अब कह रहा है हमको कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 30 मीटर दूर बनता है। तो इस मीनार का छाया इस पृथ्वी में बनेगा, सी हो गया यहाँ, यह कितना मीटर दूर है? 30 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर का? 30 मीटर दूर बनता है। तो उन्नयन कोण मेरा यही हो जाएगा, ठीक है। तो उन्नयन कोण भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तब हमको पूछ दिया मीनार का ऊंचाई, बस यही बात जो पीछे अभी बताया क्वेश्चंस में। तो अब क्या करेंगे? यह ऊंचाई हमको पता करना है, तो यहाँ से एंगल लेंगे, तो tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि p/b, ठीक है। तो इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बाई बी सी, क्योंकि p/b। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। ए बी नहीं पता है और बी सी कितना पता है? 30। तब क्रॉस गुना कीजिए, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 30√3। तो इसीलिए मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? मीनार की ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 30√3 मीटर। यही ना हमको पूछा था कि मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है ना, वैसे वैसे आप आगे बढ़ जाइए। क्या कह रहा है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। तो मान लीजिए ए बी मेरा क्या है? एक दीवार है। ए बी क्या है? दीवार है। यह क्या है? दीवार है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद कह दिया, मतलब ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका कोण बी, जिसका कोण बी मतलब भाग भूमि के संपर्क में है,
AC सीधी जमीन से C बिंदु पर टिकी है। अब देखिए, अब यहाँ जो एगो बिंदु है तो AC सीधी ऐसे इस पर सीधी लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, AB दीवार है, AC क्या है, सीधी है, क्या है, सीधी है, ठीक है, जो जमीन पर टिकी हुई, मतलब जमीन से मतलब दीवार पे टिकी हुई है। तो अब कह रहा है हमको जमीन के C बिंदु से टिकी है, एंगल AC भी बराबर 45 डिग्री, ACB यह कितना दे दिया, 45 डिग्री। AC भी बराबर क्या दे दिया, 45 डिग्री। BC बराबर 5 मीटर, BC कितना दे दिया, 5 मीटर। तो हमको कह दिया तो सीढ़ी का लंबाई क्या होगा, तो हमको बताना यह सीढ़ी का लंबाई क्या होगा। एक बार पुनः समझिए, एक दीवार दिया हुआ है AB, ठीक है, और मान लीजिए C बिंदु से, भूमि के C बिंदु से इस दीवार पर AC एक सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है, और एंगल ACB दिया हुआ है 45 डिग्री और BC का दूरी 5 मीटर। तो हमको कह रहा है कि सीढ़ी का लंबाई क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से एंगल लेंगे तो यह P हो जाएगा, यह B हो जाएगा, लेकिन हमको रिलेशन यहाँ से खोजना है, यहाँ से। तो यहाँ से एंगल लिए तो P या B या, और 90 डिग्री के सामने वाला H, 90 डिग्री के सामने वाला H। तो B और H दिया है तो हम क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे। B और H दिया है तो क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे जी, मतलब त्रिभुज ABC में, ABC में क्या करेंगे, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा जी, BC या बाई AC, BC बाई AC। दिक्कत है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√3, कोई दिक्कत। और BC जो है मेरा, BC कितना है, 5, AC पता नहीं है। अब क्रॉस गुना कर लीजिए तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 5√3। तो इसीलिए सीढ़ी की लंबाई क्या हो जाएगा जी, सीढ़ी का लंबाई क्या हो जाएगा, 5√3। कोई दिक्कत है या क्वेश्चन समझने में। अब देखिए यहाँ जो है, जैसे यहाँ पे हम कॉस क्यों लगा दिए, टेन क्यों लगा दिए। अगर इस चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, और हाइट एंड डिस्टेंस वहाँ हम पढ़ाए हुए हैं, और वहां से आप लोग देख। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है। देखिए एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, मतलब खंभा है या पोल है, ठीक है। मान लीजिए कि क्या हो जाएगा, ये भी एक खंभा हो जाएगा, ये भी एक खंभा हो जाएगा या स्तंभ है, ठीक है। तो इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है जी, 2√3 मीटर, 2√3 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है तथा उसके परछाई की लंबाई 2 मीटर है। तो इसका परछाई पृथ्वी में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ C, तो यह परछाई है, क्या है, परछाई है। तो यह कितना मीटर है, 2 मीटर है, ठीक है। तो अब कह रहा है तो मतलब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण मतलब यह कोण ज्ञात करना है, थीटा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से एंगल लेंगे तो P और B दिया हुआ तो क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। तो इसीलिए त्रिभुज ABC में क्या लगा देंगे जी, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, P/B। तो P मेरा क्या है, AB, या B क्या है, BC। तो मतलब AB/BC, ठीक। तो tan थीटा ठीक है, और AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2√3, और BC का 2, तो 2 से 2 खत्म। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, √3। तो अब जरा ध्यान से देखिए, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan कितना का वैल्यू √3, तो tan 60 डिग्री का। तो इसीलिए थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो इसीलिए उन्नयन कोण कितना हो जाएगा जी, 60 डिग्री। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो खंभा 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं। देखिए दो खंभा है, एगो खंभा मान लीजिए, एगो खंभा क्या है, एगो खंभा जो है मान लीजिए AB, वह 13 मीटर है, क्या है, 13 मीटर है। और दूसरा खंभा क्या है, 7 मीटर है, इसका नाम दे दीजिए PQ। यह कितना है, 7 मीटर है। कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है, और समतल
जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। ये दोनों क्या है, एक समतल जमीन पर है। इस दोनों क्या है, एक समतल जमीन पर है। ऊर्ध्वाधर खड़ा है मतलब सीधा खड़ा है 90 डिग्री पर दोनों। अब जरा ध्यान से देखिए, अब कह रहा है ऊर्ध्वाधर खड़ा है यदि उनके पादों की बीच की दूरी 8 मीटर है। देखिए इसका पाद और इसका पाद के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो कह रहा है 8 मीटर है, तो उनके सिरों की बीच की दूरी क्या है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यह दूरी दे दिया तो हमको यह दूरी पूछ रहा है, उसके सिरों की बीच की दूरी, यही ना सिरा, यही ना सिरा है। तो हमको पूछ रहा है कि सिरा का बीच की दूरी क्या है, मतलब ए बी बराबर हमको 8 पूछ लिया। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से इसको हम ऐसे मिला सकते हैं, कोई दिक्कत, मिला दिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो यह 7 तो यह भी 7, इसका नाम दे दीजिए कोई लेटर, मान लीजिए टी ए दे दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यह 7 तो यह भी 7, जितना बड़ा यह उतना बड़ा यह, और यह 8 तो यह भी 8, कोई दिक्कत। अब देखिए यह पूरा लंबाई क्या है, 13 है। पूरा लंबाई क्या है, 13 है। जरा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। एक बार पुनः समझिए, यह 8 तो यह 8 हो गया, कोई दिक्कत। यह 7 है तो यह 7 हो गया, कोई दिक्कत। अब यह पूरा लंबाई नहीं 13 और इतना लंबाई है 7, तक कहने का मतलब है इसका लंबाई कितना होगा, एटी का लंबाई 6, क्योंकि 13 में से 7 घटा देंगे तो 6। यह 90 है तो यह भी 90, तो इसीलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो इसीलिए त्रिभुज ए टी पी आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं। मतलब एपी का मतलब स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर, वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर बराबर क्या होता है। एटीपी में एंगल टी बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो इसीलिए एपी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एटी का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर। मतलब कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब एटी कितना दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर। टीपी कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर और रूट तो रूट। तो एपी बराबर यहाँ 6 का 2 बार गुना कीजिएगा तो 36, 8 का 64, रूट है तो रूट। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 100, ठीक है। और एपी बराबर इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, और प्लस माइनस 10 होगा। लेकिन किसी भी चीज का लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, चौड़ाई, यह सब क्या होता है, माइनस में नहीं होता है। तो एपी का लंबाई क्या हो जाएगा 10 मीटर, मतलब इस दोनों के सिरों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि यहाँ सॉरी ए बी लिख दिए थे, यहाँ एपी होगा, ठीक है। तो मतलब इसके सिरों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, यह सिरों के बीच का दूरी यही हो जाएगा 10 मीटर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।